अब आपके घर के और किचन के काम बहुत ही आसान होने वाले हैं, क्योंकि आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आज की जो ट्रिक्स है आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप्स है मूंगफली को लेकर। कई बार क्या होता है कि जब भी हम मूंगफली को फ्राई करते हैं तो उसको छीलने में बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि क्या होता है कि उसको जब हम छीलते हैं तो उसका जो छिलका है घर में पूरा फैल जाता है और एक जगह उसको छील के रख नहीं पाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे लिए। तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लाए हैं फ्रेंड्स। आप इस तरह से जो झारा होता है हमारे घर में, जिससे हम पूड़ी वगैरह जो भी छानते हैं उसको उसको ले लीजिए और इस तरह से आप मूंगफली की छिलके को निकाल सकते हैं। देख लीजिए, इस तरह से आपको निकालना है। इससे क्या होगा कि छिलका जो है यहाँ वहाँ नहीं उड़ेगा, एक ही जगह पर आपके कई सारे छिलके जो है मूंगफली के वो एक ही जगह पर रह जाएंगे। अब कभी भी आप अगर मूंगफली को फ्राई करते हैं और उसके बाद उसका छिलका अगर आपको निकालना हो तो हाथ से मलकर उसको इस तरह से निकाल दीजिए। सब छिलके जो है एक ही जगह पर आ जाएंगे और उसके बाद आप उसको उठाकर फेंक दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लेट ना हो इसलिए मैंने उसी प्लेट में चाल लिया है। तो इस तरह से आप अगर मूंगफली फ्राई करते हैं तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स, बहुत ही काम की ट्रिक है खास करके महिलाओं के लिए। और ये जो छिलका है यहाँ वहाँ फैलने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आराम से एक ही प्लेट में छीलिएगा और उसके बाद आप मूंगफली यूज़ कर लीजिए और इस छिलके को आप बाहर फेंक दीजिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो ट्रिक है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो इस तरह से मैंने जो छिलका है इसको मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है। अब इसको मैं बाहर फेंक दूँगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। कुकर में खाना बनाने से हमारा खाना जो है बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुकर ख़राब होने की वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसी तरह से कभी-कभी ये प्रॉब्लम हमेशा महिलाओं के साथ हो जाती है कि इसकी जो सीटी ना होती नहीं है, क्योंकि इसकी जो हवा है ना साइड से निकल जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कई बार ऐसी समस्या होती है जिसका सामना हम महिलाओं को करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिएगा, हम आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है कि कुकर का जो हवा है वो साइड से निकल जा रहा है, सीटी नहीं हो पा रही है, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो देखिए इस तरह से क्या करना है, आपको आपको थोड़ा-सा आटा ले लेना है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो देखिए जब भी आप रोटी बनाते हैं ना, थोड़ा-सा आटा इस तरह से रख दीजिए। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कुकर में, तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए, उसके लिए थोड़ा-सा आटा भी इस तरह से रख दीजिए जब भी आप रोटी बनाते हैं और उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए आपको इस आटे को इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद क्या होगा, जब भी आप खाना बनाएँगे तो ये जो है हार्ड हो जाएगा और उसके बाद आपका जो कुकर की सीटी है वो आराम से होने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको लगा दीजिए। उसके बाद जो भी आप कुकर में खाना बना रहे हैं उसको आप अच्छे से ढक दीजिए कुकर को और ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए। आपकी जो परेशानी है सीटी होने की वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रिक्स आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जब भी मौका मिले आप अपने कुकर को बना लीजिए, क्योंकि कब तक आप इस तरह से आटे को इस्तेमाल करके कुकर को चलाएँगे। तो ये जो ट्रिक्स है फ्रेंड्स आप इमरजेंसी में यूज़ कीजिएगा और उम्मीद करते हैं ये जो ट्रिक है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो कभी भी आप खाना बनाइएगा और इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वाला ट्रिक आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी आटे को लेकर ही है। कई बार क्या होता है कि जब आटा रात को बच जाता है या फिर सुबह बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको फ्रिज में तो रख देते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो वो काफ़ी हार्ड होता है, जिसको रोटी बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है कि कब वो सॉफ्ट हो जाए और हम कब उसकी रोटियाँ बनाएँ। तो आप इमरजेंसी में अगर तुरंत रोटी बनाना चाहते हैं फ्रिज में से आटा बाहर निकालने के बाद, तो ये टिप्स ख़ास करके आपके लिए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने क्या किया है, फ्रिज में से आटा बाहर निकाल दिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस आटे को एक तवे के ऊपर रख दूँगी। तो आपको क्या करना है, तवा ले लेना है। इस तरह से जो रोटी बनाने वाला तवा है उसको आप ले लीजिए और तवा पे जब हम रोटी बना लेते हैं या फिर उसको क्या करिएगा, आप हल्का सा गर्म कर लीजिए। तो देखिए तवा गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म हो गया था तवा। तब मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया था। उसके बाद आप क्या कीजिए, आटे को इस तरह से रख दीजिए। तो आटे को आप जब तवे के ऊपर रखेंगे ना और उसको ढक दीजिए, तो उससे क्या होगा कि जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसा कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए ही रखना है बस। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस तरह से जो आटा है वो सॉफ्ट होने के बाद आप इसको बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आटा है काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको तुरंत रोटी बनानी होती है फ्रिज में से बाहर निकल कर आटा, और हमें उतना वक्त नहीं होता है। तो ऐसे में आप ये वाला ट्रिक्स इस्तेमाल करिए। जब भी फ्रिज में से आटा बाहर निकालेंगे तो ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके आप तुरंत ही रोटी बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से आटे को एक बार फिर से अच्छे से सान लेना है। तो देखिए इस तरह से आप आटे की रोटी बनाइए, पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आटा है वो रात का था या सुबह का था, और इसकी रोटियाँ जो है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनेगी। आप ये वाली जो ट्रिक है एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा फ्रेंड्स, और उम्मीद करते हैं ये वाली ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम बाहर जाते हैं ना,
तो पानी का बॉटल लेकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमको ठंडे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हम ले जाते हैं तो वो ले जाते काफ़ी गर्म रहता है और उसको हम पी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या कीजिएगा, आप अपने घर से जब पानी लेकर जाते हैं तो जो पानी का बॉटल है जिसको हम फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए, तो देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो मैंने इस तरह से बॉटल रखा था। तो अगर आप भी कभी इस तरह से बॉटल रखते हैं तो उसको आप किस तरह से ले जाइए, चलिए बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, इस तरह से एक टॉवल ले लीजिए। आपको टॉवल को भी फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो टॉवल है वो भी ठंडा हो जाए। तो इस तरह से टॉवल जो है तो ठंडा हो चुका था। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब ये जो बॉटल है उसको रख देंगे और उसके बाद इस तरह से रोल कर लेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा जो टॉवल है वो भी ठंडा है और बॉटल भी ठंडी है। तो हम रोल कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम किसी रबर बैंड से पैक कर देंगे, ताकि जब भी हम इसको कैरी करें तो ये यहाँ वहाँ ना फिसले और आराम से हमारा जो बॉटल का पानी है वो ठंडा रहे काफ़ी घंटे तक। तो देखिए इस तरह से आपने पैक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ठंडा पानी है इसको हम किसी पॉलिथीन में या फिर किसी कैरी बैग में रख देंगे। जहाँ भी आपको जाना है, ट्रैवलिंग पे जाना है या फिर कहीं स्कूल में बच्चे जा रहे हैं या फिर कहीं भी जाना हो, आप इस तरह से पैक करके देंगे ना पानी, तो जो पानी है वो जल्दी गर्म नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक ये पानी जो है फ्रेंड्स ठंडा ही रहता है। आप ये बस जो ट्रिक है इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर इसी तरह से ले जाती हूँ, इसलिए मैंने आपको वीडियो शेयर की है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से ये जो ट्रिक है ज़रूर एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए इस तरह से आप क्या करिएगा, जब बॉटल को पैक कर देंगे तो आप किसी बैग में रख दीजिए इस बॉटल को। उसके बाद अपने पर्स में रखिए या फिर आपको जहाँ रखना है वहाँ रखिए। ये जो पानी है बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने टॉयल को भी ठंडा कर लिया था और बॉटल को भी अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो देखिए इस तरह से आप पानी ले जाइएगा और आराम से पानी पी सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम बाहर बॉटल खरीदते हैं तो बॉटल काफ़ी महंगा हो गया है पानी का। और कई बार हम हमेशा बॉटल नहीं खरीद पाते हैं, और जब घर में छोटे बच्चे हो तब भी हमको घर से ही बॉटल लेके जाना पड़ता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करिए और घर से हमेशा बॉटल लेके जाइए, आपको बाहर से पानी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप घर में ही पानी को ठंडा करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक जो है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकें और अपने घर के कामों को आराम से कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ ही जो आखिरी टिप्स है वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से बल्ब को लेकर है। हमारे घर में जब भी हम बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं, खास करके एलईडी बल्ब, तो क्या होता है ना, वो ख़राब हो जाता है, वो जलता नहीं है। कई बार तो हम उसको एक्सचेंज भी करवा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एक्सचेंज भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आखिर इस बल्ब को फेंक ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की नहीं होती है और अगर घर में हम इसको रखते हैं तो ये नीचे गिर के फूटने का डर होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम इसको फेंकना पड़ता है। तो हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाले फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल है। देख लीजिए आप क्या कीजिएगा, इस तरह से कोई सॉक्स ले लीजिए। मैंने बच्चों का सॉक्स लिया है, आप कोई अच्छा ही सॉक्स लीजिएगा जो साफ़ सुथरा हो। तो मैंने बच्चों का इस तरह से सॉक्स ले लिया है, और सॉक्स कॉटन का हो या फिर इस तरह का हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका सॉक्स जो है वो बस साफ़ होना चाहिए। उसके अंदर आप क्या कीजिए, इस तरह से बल्ब को डाल दीजिए, जैसे कि मैंने डाल के दिखाया है। देखिए इस तरह से आप इसको पैक कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे चलिए दिखाते हैं। इस तरह से आपको मसाज करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास मसाज करने के लिए कोई मशीन वगैरह नहीं होती है। इस तरह से आप ये बल्ब को यूज़ करके आप कई जगह पर मसाज कर सकते हैं, चाहे अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं या हाथ पे या पैर पे, जहाँ भी आपको मसाज करना हो इस तरह से आप आराम से मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो फेस का भी आराम से मसाज कर सकते हैं। तो ये मसाज करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए मसाज करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय मेरे ख्याल से तो यही है जो मैंने आपको शेयर किया है। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की जो ट्रिक्स है आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है उसको हम यही एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।